इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कैसे करते हैं। जो दिस, दैट, दीज और दोज हम लोग सीखे थे वीडियो में कि कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, प्रयोग कर रहे थे हम लोग दिस इज अ पेन। फिर हम लोगों ने सीखा दैट इज अ चेयर। फिर इसी का प्लूरल हमने सीखा दीज आर रैट्स। फिर चौथे में हमने सीखा दोज आर गोट्स। हम दिस, दैट, दीज और दोज का यूज पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे यूज करते हैं। दिस इज अ पेन, दैट इज अ चेयर। दिस इज अ पेन मीन्स यह एक कलम है दूर की वस्तु के लिए जब सिंगुलर हो। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। और जब नज़दीक में एक से अधिक वस्तु हो, दीज आर रैट्स, ये चूहे हैं। और जब दूर में एक से अधिक वस्तु हो तो दोज आर गोट्स, वे बकरियां हैं, वे बकरियां हैं। इसी तरह अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस जब ऐसे हो कि यह एक कलम नहीं है, जब ऐसे रहे यह एक कलम नहीं है, या ऐसे रहे कि वह एक कुर्सी नहीं है, या ये चूहे नहीं हैं, या वे बिल्लियां नहीं हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे? नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कैसे करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस सेंटेंस में। तो हम क्या देखेंगे जब ऐसा सेंटेंस रहेगा, या हिंदी लिख रहा हूँ, यह एक कलम। अगर ऐसा रहे कि कलम नहीं है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ गया है, तो इस इंग्लिश में क्या चेंजिंग आएगा? नहीं के लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे नॉट, NOT। और वह कहाँ यूज होगा ये इम्पोर्टेंट है। ये जो हम लोग लगा रहे हैं इज, आर और आर, ठीक उसी के बाद नॉट का यूज करना है, ये ध्यान देना है बच्चों। इज के बाद यहाँ नॉट का यूज होगा, यहाँ नॉट का यूज होगा, तो ये बन जाएगा वह एक कुर्सी नहीं है। और इसी तरह से इसमें जब नॉट का यूज होगा तो ये बन जाएगा ये चूहे नहीं हैं। इसमें नॉट का यूज होगा तो ये बन जाएगा, यहाँ नॉट का यूज करके वे बकरियां नहीं हैं। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और इसको और अच्छे से मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसको देखेंगे, इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में इसको कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। ये कैसे यूज होते हैं? जैसे पहले सेंटेंस हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं, यह एक मुर्गी नहीं है। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे दिस, नीचे बना दे रहा हूं, दिस इज। ध्यान रहे जब इज या आर का यूज करेंगे ठीक उसी के बाद नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। यह नहीं शब्द है उसके लिए नॉट, दिस इज नॉट। अब एक मुर्गी की इंग्लिश ओ हैन। ठीक इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस लेंगे, वह एक कुत्ता है। और इसके एक कुत्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं, नहीं है तो हम लिखेंगे दैट इज आ गया है कि इंग्लिश,
तो अब इसी के बाद तुरंत नॉट का यूज होगा, यह ध्यान देना है। और उसके बाद ओ डॉग। ठीक इसी तरह से दिज और दोज के भी यूज में हम क्या करेंगे, जैसे है ये क्या लिख दें, ये कुर्सियां नहीं हैं, इसकी इंग्लिश बनेगा, ये का इंग्लिश हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। दीज और दीज के साथ एक्चुअली आर का यूज करते हैं शब्द है, इसके लिए हम आर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल है। तो अब आर के बाद तुरंत ये नहीं का इंग्लिश जो नॉट है, ये हम तुरंत यहीं पर यूज करेंगे, नॉट। आइए कुर्सियां का इंग्लिश चेयर्स, क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ फुल स्टॉप देना ना भूलें। चौथा, वे लड़कियां नहीं हैं, वे लड़कियां नहीं हैं। अब इसका इंग्लिश बना रहे हैं, दोज आर नॉट और गर्ल्स। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं जो शब्द है उसके लिए नॉट का यूज कहाँ करते हैं, ये स्पेशली ध्यान देना है। जो इज या आर जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी के ठीक बाद नॉट का यूज किया जाएगा। इस तरह से हम लोग देखा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग तैयार करते हैं।